everyone, welcome back to my online class. This is the last part of chapter tense and today we will discuss future tense. In future tense again there are four different kind of tenses. First one is simple future tense, another is future continuous, then future perfect and then future perfect continuous tense. So we will discuss each one by one. So let's start today's video. So the first tense is simple future tense. The simple future tense is a verb tense that's used to talk about things that haven't happened yet. We use the simple future to talk about an action or a condition that will begin and end in the future. Okay, so we talk about simple future tense. Okay, whenever future मतलब क्या होता है? Future मतलब भविष्य, ठीक है, भविष्य काल, जो भी चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, ठीक है, वो फ्यूचर में होएंगी या फ्यूचर में हो रही होएंगी, इस टाइप से बात करते हैं. तो कोई भी ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में होंगे, ठीक है, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में शुरू होंगे और फ्यूचर में ही ख़त्म होंगे, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. एग्जाम्पल, दिस ईयर जेन विल रीड वॉर एंड पीस. This year Jen will read War and Peace. Jen जो कि एक इंसान है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, लड़की है, इस साल जेन वॉर एंड पीस बुक रीड करेगी. मतलब ये एक्शन अभी हुआ नहीं है, इसका अभी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये फ्यूचर की बात है. हमने फ्यूचर के लिए कह दिया कि जेन इस साल ये बुक पढ़ेगी, या मैंने कह दिया इस बार मैं A1 ग्रेड स्कोर करूँगी. दिस ईयर आई विल get A1 grade. It will be hard but she is determined to do it. ठीक है, ये hard होगा लेकिन उसने ये determine कर लिया है कि वो ये करेगी. Next is how to form simple future. Now the question is how can we make simple future? The formula for simple future is will, shall plus root form of verb, which means verb first form. एग्जाम्पल, आई विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज. ठीक है, विल और शैल कहाँ यूज़ करना है? फॉर दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड आई विल एड the link in the description box. You can easily understand where to use will and shall. There is no need to get confused in that. So I will learn a new language. मैं न्यू लैंग्वेज सीखूँगा. Jen will read that book. Jen वो बुक रीड करेगी. My brother will sleep till noon if no one wakes them up. मेरा भाई दिन तक सोएगा अगर उसे कोई नहीं जगाएगा. You will see what I mean. Okay, so all these sentences, in all these sentences you can see that one thing is similar, and what's that the action hasn't happened yet. Okay, we are talking about the things which will happen in future, जो अभी हुई नहीं है. There is another way to show that something will happen in future. अब एक तरीका तो हमारा सिंपल फ्यूचर में कोई भी एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में बात करने का पहला तरीका है जस्ट ऐड योर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन एक और तरीका है जिससे हम बात कर सकते हैं एंड दैट्स गोइंग टू. ठीक है, गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज. ठीक है, आई विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज, मैं न्यू लैंग्वेज सीखूंगी. आई एम गोइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, मैं न्यू लैंग्वेज सीखने जा रही हूँ. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ द थिंग्स आर सेम, बोथ द एक्शंस आर टू बी हैपन इन फ्यूचर. दोनों ही जो एक्शंस हैं वो अभी तक हुए नहीं हैं. चाहे आप सेंटेंस को इस तरीके से लिखो चाहे उस तरीके से लिखो, it won't create any difference. Okay, both the things will happen in future. Jen is going to read that book. Jen वो बुक पढ़ने वाली है. My brothers are going to sleep till noon if no one wakes them up. मेरे भाई दिन भर सोने वाले हैं अगर कोई उन्हें नहीं जगाएगा तो. So you can see, you can either choose one. ठीक है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चूज़ कर सकते हो, किसी भी तरीके से अपनी बात को कह सकते हो. अब ये तो हो गया था हाउ टू मेक योर सिंपल फ्यूचर टेंस. नाउ वी विल डिस्कस वेयर टू यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. First one, we use the simple future tense with will to predict the future. It is the basic way we talk about the future in English. So सबसे पहला जो यूज़ है सिंपल फ्यूचर का वो हम यूज़ करते हैं
फॉर द थिंग्स टू मेक प्रिडिक्शन, ठीक है, अनुमान लगाना, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में प्रोबेबिलिटी बताते हो कि ऐसा होगा, ठीक है, आप सिर्फ आपका ये अनुमान है, आपका ये प्रिडिक्शन है कि आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, द सन विल राइज एट 7 AM, ये आपका प्रिडिक्शन है कि आज जो सन है वो राइज होगा 7 AM पे। आई थिंक, अब आई थिंक जो लिख गया ये अपने आप में क्या होता है, प्रिडिक्शन, मतलब आपको कोई श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की, आपने बस सोचा, मुझे ऐसा लगा। आई थिंक द कॉन्वर्सेशंस सॉरी आई थिंक द कंजर्वेटिव्स विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है, मुझे लगता है कि जो कंजर्वेटिव्स हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन जीतेंगे। सो ऑल दीज आर प्रिडिक्शंस यू कैन सी हियर। नेक्स्ट इज प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, रिफ्यूजल, ऑफर्स। दिस इज समथिंग कॉल्ड विलेशंस विल। इट्स about wanting to do something or not wanting to do something in the future. So whenever we talk about any promise, any refusal, request or any intention कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा, again you know in a very normal way, simple future की कोई भी normal बात करना कि मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये खाऊँगा, मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसे बात नहीं करूँगा, इन सारी ही चीज़ों के लिए अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो किसी से कि हाँ मैं वहाँ आऊँगा, हाँ मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तब आप यूज़ करते हो सिंपल फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। सो हियर यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस टू समबडी, ठीक है, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं तुम्हारी ही होमवर्क में हेल्प करूँगा। विल यू गिव मी अ हैंड, विल यू गिव मी अ हैंड इज़ अ वे टू आस्क फॉर द हेल्प, ये हेल्प मांगने का एक तरीका है, ये मतलब नहीं है कि क्या तुम मुझे अपना हाथ दे दोगे निकाल के, ये मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है कि विल यू गिव मी अ हैंड, विल यू हेल्प मी। Next is, we often use be going to talk about our future intentions and plans. We have usually made our plans before the moment of speaking, ठीक है, मतलब जब भी हम फ्यूचर में कोई प्लान बना रहे होते हैं और अभी हमारे बोलने से पहले से वो प्लान बन चुका है, ठीक है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी फ्यूचर प्लान्स, एनी इंटेंशंस, ओके, तब हम यूज़ करते हैं गोइंग टू बी, ओके, बी गोइंग टू। We have run out of milk. I know I am going to buy some. I know I am going to buy some. मतलब मुझे पता है मैं लेने जा रहा हूँ, मतलब I am I have an intention to buy some milk. Next is, shall is used mainly in the forms shall I and shall we in British English. These forms are used when you want to get someone's opinion, especially for offers and suggestions. So shall I, shall we generally हम use करते हैं या तो किसी ऑफ़र के लिए या किसी सजेशंस के लिए। जैसे अगर किसी ने आपसे कहा कि you saw somebody taking a lot of luggage, carrying a lot of luggage, and you want to help that person, so you can ask them, shall I? So that means, shall I take your stuff or shall I carry your stuff? So shall I जनरली यूज़ होता है सजेशंस के लिए और ओपिनियंस के लिए, ऑफर्स के लिए। एग्जाम्पल, shall I open the window, ठीक है, shall I open the window, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, do you want me to open the window, okay, अगेन हेल्प है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं ये विंडो खोलूँ, shall I open the window। where shall we go tonight, where shall we go tonight, मतलब सिंपल सी बात है कि मैं तुम्हारा मैं सामने वाले का ओपिनियन पूछ रही हूँ कि तुम्हें क्या लगता है हमें कहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी मेक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हाउ टू मेक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? The future continuous tense is made from subject plus will shall plus be plus verb ing form plus object. Okay, will and shall depends upon your future subject and your intention of speaking. Where to use future continuous tense? First one, we use future continuous tense to describe actions going on in future. Again, कंटिन्यूस जहाँ भी लगा होगा वहाँ सिंपल सी बात है कि वर्क में कंटिन्यूएशन हुई, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैं कर रही हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूस मैं कर रही थी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मैं करती रहूँगी, ठीक है। आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग, ठीक है।
सब कुछ सेम रहेगा, बस विल में एक चीज़ चेंज हो जाएगी, विल और शैल के साथ बी ऐड हो जाएगा, ठीक है, बी, डोंट फॉरगेट टू पुट बी। अगर आपने बी मिस कर दिया तो आपका सेंटेंस एनीवेज इनकम्प्लीट हो जाएगा एंड इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग, उसकी कोई हाफ मार्किंग या मिनी मार्किंग नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल्स, आई विल बी स्लीपिंग, मैं सोती रहूँगी, ठीक है। अगर आपको किसी को कहना है कि कल जब तुम आओगे तो मैं पढ़ती रहूँगी, क्या कह सकते हो? आई विल बी स्लीपिंग टुमारो व्हेन यू विल कम। यू विल बी वर्किंग, शी विल बी स्टडिंग, ठीक है, वो पढ़ती रहेगी, वो काम करता रहेगा। मतलब फ्यूचर में भी आपको ये पता है कि वो काम कंटिन्यूसली होता रहेगा, वो पढ़ता रहेगा, बच्चे खेलते रहेंगे, आप जागते रहेंगे, ठीक है, वो स्पीच देता रहेगा, ओके, ही विल बी डिलीवरिंग स्पीच। Next use, it is used for an expected action which is to take place in future. कोई भी ऐसा expected action जो आपको लगता है कि फ्यूचर में होने वाला है, ऐसा होता रहेगा, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट विल बी रेन व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो बारिश होती रहेगी, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो बारिश होती रहेगी। कौन सा एक्शन पहले से हो रहा है? बारिश पहले से हो रही है, जब एक्शन पहले से होता रहेगा उसमें क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। जो एक्शन बाद में होगा वो सिंपल प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट, वी शैल बी सीइंग द ताज ड्यूरिंग आवर विजिट टू आगरा। वी शैल बी सीइंग ताज, ठीक है, ड्यूरिंग आवर विजिट टू आगरा, जब हम आगरा विजिट करेंगे तो हम ताज देखेंगे। ओके, सो it's easy. Future continuous tense is the most easy, I guess. Actually continuous tense itself is the most easy one. Either it's future continuous or present continuous or past continuous, everything is easy. Just don't forget to put be after shall and will. Next is future perfect tense. How to make future perfect tense? We simply make future perfect tense by adding subject plus will shall plus have, okay, have. Don't write has here, it will be always have plus verb third form plus object. Now see where to use future perfect tense. The future perfect is used to express completion of an action by a given time in future. मतलब फ्यूचर परफेक्ट हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, जो हमें पता है कि फ्यूचर में होंगे, ठीक है, और फ्यूचर में शुरू होंगे, फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएंगे एक स्पेसिफिक दिए गए टाइम के अंदर, ठीक। वो काम अभी हुआ नहीं है, उस काम का प्रेजेंट से लेना देना नहीं है, वो काम फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा एक दिए गए निर्धारित समय पर। एग्जाम्पल, वी शैल हैव बिल्ट अ फैक्ट्री बाय द एंड ऑफ द ईयर। हम इस साल के अंत तक एक फैक्ट्री बिल्ट कर लेंगे। फैक्ट्री का भी नामो निशान नहीं है, शुरू नहीं किया फैक्ट्री बनाना, लेकिन हमें लगता है कि हम फ्यूचर में फैक्ट्री बनाना शुरू करेंगे, फैक्ट्री बनाकर ख़त्म कर लेंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस? कोई एक्शन है जो फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा एक दिए गए अपडेट टाइम पर, ठीक है। आई शैल हैव फिनिश माई होमवर्क बाय नेक्स्ट वीक। मैं अपना होमवर्क नेक्स्ट वीक तक ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक तक अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया रहूँगा। दिस विल बी द करेक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। मतलब अभी होमवर्क करना शुरू नहीं किया है, होमवर्क करना स्टार्ट फ्यूचर में करेंगे और ख़त्म भी फ्यूचर में ही कर लेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। So the future perfect is used to express completion of an action by given time in future. Next, future perfect is often used to express past possibility with the models can, may and will. Tries. Next, they will have reached their destinations. Okay. And the last one is future perfect continuous tense. How to make future perfect continuous tense? By just writing subject plus will shall plus have been is must plus verb ing plus object. Now see here, will shall can be
differ, you know, will or shall change हो सकता है according to your subject and according to your intention of the whatever you say, but have been will remain same. ये has been नहीं हो सकता, ये have been ही रहेगा, and verb ing form will also remain same, it won't be changed. The future perfect continuous is used to express an action which will be done at a certain time in future. Future परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो एक्शंस फ्यूचर में एक दिए गए पर्टिकुलर टाइम तक ख़त्म हो जाएगा. इफ़ टू एक्शंस टेक प्लेस इन फ्यूचर, द first one which will be continued is future perfect continuous tense. The second one is simple present tense. Now this is really, you know, interesting. डिफरेंस क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट में? फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई एक एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट हुआ है, फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा एक दिए गए पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है. लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होगा, हमेशा दो एक्शन दिया होगा, मतलब एक टू से यस दो एक्शन दिया होगा, ठीक है. दो एक्शन दिया होगा जिसमें से एक एक्शन होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और दूसरा एक्शन जो होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. सी द एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स बिफोर यू कम. जब तक तुम आओगे मैं बहुत सारे आर्टिकल्स लिख चुका रहूँगा. दो एक्शन हुआ, कौन कौन सा? पहला, मैं बहुत सारे आर्टिकल्स लिख चुका रहूँगा. दूसरा, जब तक तुम आओगे, ठीक है. पहला एक्शन क्या हो रहा है, मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, सो जो पहला एक्शन होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. दूसरा एक्शन क्या हुआ, वो आया, जब वो आया वो एक्शन आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये फ़र्क है फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में. फ्यूचर परफेक्ट में दो एक्शन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में यू विल हैव टू एक्शंस. वन विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड अनदर विल बी इन योर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी इन दैट फील्ड बिफोर यू कम. बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वो लोग फील्ड में हॉकी खेल रहे होंगे, ठीक है. दो एक्शन हो रहा है, पहले क्या था, वो लोग हॉकी खेल रहे थे, दूसरा कोई आया. सो पहला एक्शन क्या होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एंड सेकंड क्या होगा आपका सिंपल प्रेजेंट. सो लेट अस रिवाइज दिस वंस अगेन. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, एनीथिंग विच विल हैपन इन फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर सबसे पहले आएगा. हाउ टू मेक सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस verb first form plus object. Okay, where to use simple future? Just to talk about the things that will happen in future or just to make any prediction about future. Next is future continuous tense that we will make by simple subject plus will shall plus verb plus be plus verb ing form plus object. When we will talk about anything that will happen in future and it will continue for some time. Next is future perfect tense. We will make future perfect tense by adding subject plus will shall plus have plus verb third form plus object. We will make future perfect tense for the actions which will happen in future and which will complete in future in just that will complete in a given time. And the last is future perfect continuous tense that we will make subject plus will shall plus have been plus verb ing form plus object. We will use future perfect continuous where there will be two actions in future. Okay, one will be in future perfect continuous tense and another will be in simple present tense. Okay, so yes, this was it about today and we are done with this chapter. We have successfully completed this chapter. If you come across any confusion, any difficulty, please just let me know in the comment section. I'll try my best to solve your problem, to resolve your confusions. Okay, and yes, we will meet up again in another video with a new topic, and till then, take care, stay safe.